नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क के फाउंडेशन बैच में आज हम लोग डीआई का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक पहले से चल रहा था, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो वो 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। पूरा डीआई में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा बिल्कुल इजी से स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेवल किया, अब उसमें टेबल डीआई को आगे कंटिन्यू करेंगे। डीआई का देखो बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ये सारे टॉपिक तो देखो अपने फाउंडेशन बैच में हो चुके हैं। डीआई के अंदर देखो टेबल डीआई का आधा पोर्शन हो चुका है, आधा पोर्शन इस क्लास में खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के बाद में टेबल डीआई खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अपन लोग लाइन ग्राफ बार ग्राफ पे चलेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए सारी की सारी डीआई यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लगभग में 125 से 150 क्वेश्चन के आसपास, यानी 25 से 30 सेट के अंदर में आप लोगों को पूरा डीआई पढ़ाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के ही होने वाले हैं। मंडे से फ्राइडे रात 8 बजे क्लासेस होती हैं, तो आप लोग जरूर से अटेंड किया कीजिए। संडे को रात 8 बजे आपकी रीजनिंग मेंस की क्लास होती है, तो उसको भी अटेंड किया कीजिए। और प्री का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी अपने प्लेलिस्ट डाल रखे, तो वो भी देख सकते हैं अगर किसी को रीजनिंग पढ़ना है। तो मैं कल परसों ही कमेंट पढ़ रहा था, तो कोई बच्चा नीचे लिख रहा था, सर रीजनिंग आज कब पढ़ोगे फिर। भैया रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है एसबीआई के एग्जाम के लिए। आप लोगों को सारे लेक्चर लाइन से मिल जाएंगे, जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा, ठीक है। और अपन लोग डीआई के बाद में ये मान लो कि जितने मार्क्स का पेपर आता है ना, उसमें 80% आपका मामला खत्म हो जाएगा डीआई खत्म होते ही। उसके बाद में अर्थमेटिक के टॉपिक्स बचेंगे, जिसमें भी 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एवरेज, एज, परसेंटेज रेशियो, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड में नंबर सीरीज सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक बचेंगे, उसको डीआई के बाद में करेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट 2025-26 में, चूंकि देखो एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है, कैलेंडर आ चुका है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम की। एक बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो चाहिए सब एक जगह मिल जाएगा, एक ही उसके अंदर। 700 से ज्यादा घंटे की हमने क्लासेस दे दी है इसके अंदर, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास अलग से, प्रैक्टिस क्लास अलग से दे दी जाती है। कंप्यूटर जनरल नॉलेज हर सब्जेक्ट यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर का लेटेस्ट मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, मैगजीन की फॉर्मेट के अंदर मिलता रहता है। अगर कोई डाउट आता है उसके लिए लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। क्लासेस के अलावा हम लोग 4000 से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें देते हैं, इसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं। लेकिन 700-800 मॉक टेस्ट बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के ही हैं, तो आपके काम के मॉक टेस्ट मतलब 700 से 800 मॉक टेस्ट सारे बैंक और सारे इंश्योरेंस एग्जाम मिला के आपको मिल जाएंगे। 30 से ज्यादा हमारी जो प्रॉपर बुक्स है वो आपको इस डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो एक जगह पे सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाएंगी। 35% का इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, तो BP35 कोड यूज करके आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन thebankerspoint.com वेबसाइट के ऊपर चलती है। यही ऑथेंटिक सोर्स है हमारे, इसके अलावा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट को सिर्फ स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज चाहिए होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने सारी स्टडी मटेरियल और सारे का सारा जो टेस्ट सीरीज है, सारे का सारा मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें सारी डिजिटल बुक्स आपकी सब कुछ आ गया आपको। लेकिन इस प्राइस में लेने के लिए ये कोड आपको लगाना पड़ेगा STUDY50, ठीक है। ये भी हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये बुक्स की लिस्ट है जो हमारी हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में आपको देते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है, इसको स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ 16 से 20 नंबर स्टार्ट हुआ है, यानी कि 15 नंबर तक के 3 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग आगे का पोर्शन चालू करेंगे। 2 सेट मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व किए होंगे, नहीं किए तो अभी अपन लोग सोल्व करने वाले हैं साथ में। SBI PO प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि डेटा क्या दिया गया। देखो अप्रोच अपन ने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अप्रोच क्या रखनी है अपने को। अप्रोच रखनी है सबसे पहले डेटा को समझना है कि भैया डेटा में दिया क्या गया है, उसकी एक समझ बना लो ओवरऑल अपने माइंड के अंदर। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया, फटाफट देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ABC सोल्ड बाय पेस्टो कंपनी इन 3 डिफरेंट मंथ। एक कंपनी है जिसका नाम है पेस्टो, ठीक है ना। उसके पास में 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल ABC, यानी कि 3 टाइप के आइटम है। आर्टिकल का मतलब 3 टाइप की चीजें हैं जो बेचती है ABC, ये 3 टाइप की। तो उनका क्या है, एवरेज आर्टिकल सोल्ड कितने उसने बेचे उसका एवरेज दिया गया है, अलग अलग महीनों में तीनों का एवरेज। देखो 100, 120, 72 3 महीने में दिया गया। अब इस 100, 120, 72 का आप मतलब क्या समझोगे, ध्यान से समझना आप। ये जो डेटा दिया गया है ये एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, कौन कौन से, ABC। 3 आर्टिकल का एवरेज दिया गया है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, यहाँ 100 दिया गया, इसका मतलब ABC तीनों टाइप के आर्टिकल मिला के टोटल आर्टिकल कितने सोल्ड हुए होंगे, 300। क्यों, तीनों का एवरेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आ जाएगा। तो टोटल मिला के ABC आर्टिकल अप्रैल महीने में कितने बिके होंगे, 300। इसमें 360, ठीक है, इसमें 216, इस तरीके से बिके होंगे, ठीक है जी।
तो आप लोगों का टोटल आ जाएगा यहाँ से, एवरेज में भी सिखाई थी ये चीज। तो एक तो डेटा का मतलब समझना कि क्या देना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों मिला के 300 बेचे, 360 बेचे, 216 बेचे, इस तरीके से। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पेस्टो कंपनी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड इन दीज मंथ। यानी तीनों आर्टिकल में से कितने आर्टिकल एक आर्टिकल बेचे उसका परसेंटेज दिया गया, यानी कि देखो 40% दिया गया है यहाँ पर कि टोटल जितने आर्टिकल बिके उसका 40% ए आर्टिकल ए बिका है। इस 40% का नंबर कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या है, देखो टोटल आर्टिकल यहाँ कितने बिके थे, 300 बिके थे कि नहीं बिके, 3 का एवरेज है 300 का 40% एक ए बिका, यानी ए 120 बिका है। यहाँ 360 का 30%, ये 360 बनेगा, 360 का 30%, यानी कि 36 को 3 से कर लो, यानी कि 108 आर्टिकल आपके क्या हुए होंगे, 108 आर्टिकल आपके ए बेचोगे। ऐसे ही इस 72 का 3 गुना क्या होगा, 216, 216 में 4 का भाग दे दो, 25%, 4 और 5 20, 4 चौक 16, 54 आर्टिकल आप लोगों के ए ने बेचे होंगे, ए आर्टिकल बिके होंगे। अब ये करना नहीं है अपने को, यहाँ पे लिखना नहीं है ऐसे, ये मैं समझा रहा हूँ कि डेटा का मतलब क्या है, ठीक है। आपको आगे दे दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सी सोल्ड, ऊपर भी यही लिखा हुआ होगा लैंग्वेज है, तो मैं सीधा पढ़ के बता देता हूँ कि सी ने टोटल कितने आर्टिकल बेचे, तो उसका नंबर ही दे दिया 100 70 80। बी का नहीं दिया आपने को, भैया बी का कहीं निकालना पड़ेगा, तो निकाल पाओगे नहीं, बिल्कुल निकाल देंगे सर। टोटल यहां से निकल जाएगा 300, 300 का 40, देखो फिर से, तो टोटल कितना था 300, यहां से 300 निकलेगा, उसका 120 ए हो गया और 100 सी हो गया, तो बी कितना होगा भैया, इसका अगर मैं बी निकालना चाहूं तो बी कितना होगा, 120 और 100 220 तो ये हो गए, तो बचे हुए 80 जो है वो बी है कि नहीं है, तो बी का भी निकल जाएगा। अब डेटा अपने को अच्छे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो कहीं ए का देगा, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, तो अपने को बस निकालना आना चाहिए, सारा डेटा आपस में लिंक्ड है। समझ गए बात, कुछ भी नहीं है, पीओ में ऐसे डाटा लिंक करके दे देता है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं, देखो आगे देखना आप लोग। तो ये एबीसी की वैल्यू आपको निकलनी है। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, कि सारे इसकी वैल्यूज है ना अपन पहले निकाल लें, एक ये कि जहां जहां जरूरत पड़े वैसे निकाल लें, आगे देखते जाएंगे, अगर ज्यादा ही वैल्यूज काम में लेगा तो सबकी निकाल के छोड़ दूंगा मैं एक साथ ही, ठीक है, बी की ए की सबकी, फिर फटाफट सोल्व कर लेंगे, या फिर अगर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन वैसे निकाल लेंगे, जैसे भी आपको सहूलियत लगे उस तरीके से अपने को करना है, लेकिन एक वैल्यू एक बार निकाल ली, दूसरी बार नहीं निकालनी है। और जैसे मैंने पिछले उसमें बताया ना कि भैया ये ऐसे निकालना है, तो उस तरीके, ये कट कैसे रहा है भाई, थोड़ा नीचे हो, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है ना, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है, जून 72 25% 80% दिख रहा है। तो अपने को सारा डेटा जैसे मैंने बताया ना, वो मैंने समझाने के लिए बताया, आप ऐसे मत कर लेते तो सबसे पहले इतना समझूंगा ये, बस आपको समझने के डेटा में दिया क्या है कैसे निकलेगा वो समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखो जैसे जैसे डेटा की तो जरूरत पड़ेगी वैसे निकाल लेंगे, ज्यादा ही डेटा की जरूरत पड़ेगी तो एक साल ही निकाल सबको। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए सोल्ड बाय पेस्टो आर 25% मोर। ए ने जितने आर्टिकल बेचे वो 25% ज्यादा है, किससे, देन द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी सोल्ड इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है, एंड जून, ठीक है। यहां कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हो, इन मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, जुलाई इसमें है क्या, यानी कि जुलाई का आगे का डाटा अपने को बना के दे रहा है, इस डाटा से लिंक करके दे रहा है। इन मंथ ऑफ जुलाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड बाय पेस्टो आर 25% मोर देन, किससे मोर देन है, द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन द मंथ मई एंड जून, मई और जून में बी ने कितने आर्टिकल सोल्ड किए, उसका 25% ज्यादा है। अब ये अगर अपने को निकालना है तो आप सोचो क्या क्या करना पड़ेगा, यहां से टोटल निकालना पड़ेगा, फिर ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को जोड़ के बी तक पहुंचने के लिए सारा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कर ही लीजिएगा, कैसे करना है आप लोग लिख ही देना फटाफट फटाफट जो भी है, तो सारे बच्चे 1 मिनट के अंदर, शुरू के 1 मिनट के अंदर सारा डाटा निकाल के लिख दो। तो ये 300, ठीक है, 360 216, ये तो हो गया टोटल, टोटल का 40 30 25% निकाल दो तो 120, ठीक है, 30 तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108, और 216 का 25%, 4 4 20, 4 चौक 16, ये हो गया। अब आपका बी का ए का कितना है, ए का निकाल दिया, सी का लिखा हुआ है तो सी का निकालने की जरूरत नहीं, अब बी का लिख दो यहाँ पे, ठीक है, तो बी का पल्ले को लिख देते हैं फटाफट। तो देखो 100 और 120, 220 बनेगा, तो बी का कितना होगा 80, ठीक है, 70 और 108 तो कितना बनेगा 178, तो 360 में से 178 माइनस करना है, तो 200 ले जाने के लिए 22 और 160,
यानी कि 182। यहाँ कितना होगा, 54 वो है, 80 वो है, तो 134 बनेगा। कितना बना, 134 बनेगा। 134 को 216 बनाना है, ठीक है। तो 66 तो एक होगा और 16 एक होगा, तो 72 भी 80 आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, 182 होगा, सॉरी 182 कैसे होगा, एक सेकंड रुकना, हाँ 82 होगा, ठीक है सही है, ठीक है। 82 और 80 तीनों को जोड़ने के बाद 216 आना चाहिए, तो आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बी का निकाले, सी का यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं से देख लेंगे अपन डेटा। अब क्या है ना, ये यहाँ एक बार निकालना पड़ा। अब क्या कि 5 क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, अब बार बार में ये डाटा यूज में लेगा, तो अपने को बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। वहीं अगर मान लो टेबल बहुत बड़ी होती, इसमें 10 महीने दिए होते, 7 महीने दिए होते, 5 महीने दिए, तब मैं नहीं निकालता इसको। 3 तो महीने तो फटाफट निकाल दिया बस। और चाहे इसको भी निकलने की जरूरत नहीं, तो कम से कम ये और ये लिख ही देते आप लोग, ए और बी। इसका तो पता है 3 गुना करना है, तो देखते 3 गुना हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। सी का लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस डाटा को लिखने में 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है, 50 सेकंड मान लो, लेकिन आगे बहुत सहूलियत हो जाएगी, सीधा देखा और लिखा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन मंथ मई एंड जून, ठीक है ना। तो बी का मई और जून में कितना सोल्ड हुआ है, 182 प्लस 82 कितना हो जाएगा ये, 264। 264 का आधा कितना होगा, 132। 132 का 25% ज्यादा है भैया। इस पे 4 का भाग दे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, इस पे 33 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 165। यानी कि जुलाई के अंदर ए ने कितना बेचा, 165 बेचा। ये निकल गया अपने पास। आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज और है, कई बच्चे सोचो सर इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, टाइम लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन 5 में से एक आधा ही होगा, लेकिन ये सुलझाने के बाद बहुत आसान, और ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इतना ही एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन के लिए। ये तो अपन ने सारे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट किया, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है। If the sum of the article B and C sold by Pesto in July is are 30% more than the article B sold by Pesto in April, ठीक है। ये से बोल रहा है if the sum of the article B and C sold by Pesto in July are 30% more than the article B sold by Pesto in April, ठीक है। अप्रैल में आर्टिकल बी कितना सोल्ड हुआ, अप्रैल यानी पहला महीना, अप्रैल में आर्टिकल बी सोल्ड हुआ 80, ठीक है। उसका 30% ज्यादा है, 80 का 30% कितना होगा, 24। तो 24 ज्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा, 104। ये 104 किसका है, ये सिर्फ ज्यादा तो इसी से बताया है बी से, लेकिन ये मिला के है ए और बी और सी का, किसमें, जुलाई में। तो जुलाई में बी और सी ने कितना बेचा, टोटल मिला के 104 बेचा। अब क्या बोल रहे क्वेश्चन, देन फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ इन अप्रैल। अब देखो मेरे को बात बताना, देखो अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पहुंच गए अपन लोग, ठीक है। इसमें तो कैन डिटरमाइंड आंसर आ रहा है। ये 165 क्या आया, ये 165 आया आर्टिकल ए सोल्ड जो हुआ। ये 104 क्या हुआ, बी और सी टोटल मिला के आ गया अपने पास में। अब अपने को पूछ लिया गया है फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आर्टिकल बी सोल्ड इन जुलाई टू दैट ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो बी का जुलाई अलग से आ सकता है क्या, बताओ मेरे को। ये जुलाई का तो डेटा है ये दोनों। तो बी प्लस, अब सी का नहीं पता, तो ना टोटल पता, कुछ पता है आपको जुलाई के बारे में और नहीं पता, तो अकेले बी का निकाल नहीं पाओगे, ऐसे आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये फालतू में इतनी रामायण अपने को दे रखी है, लास्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे अपना आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे कि भैया ये 165 आ गया मेरा ए का, 104 आ गया बी और सी का। अब मेरे को तो बी का अकेला चाहिए ही नहीं चाहिए जुलाई में, तभी तो मैं डिफरेंस निकालूंगा अप्रैल से जुलाई का। अब जुलाई का अकेले का भी निकलेगा नहीं इस डेटा से जो दिया गया है, ऐसे बात बनेगी। अगर मान लो जुलाई का टोटल भी दे देता आर्टिकल बेचा हुआ तो भी निकल जाता, क्योंकि ए बी प्लस सी की वैल्यू पता होती है अपने को, ठीक है। अब वो भी नहीं पता अपने को, टोटल भी नहीं पता, सी का अलग भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे। तो सी एंड डी आंसर है। ये एसबीआई पीओ का एग्जाम ऐसे कराता है वो, तो क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज सोल्ड इन अप्रैल एंड जून। कई बच्चों ने सोचा सर पहले होमवर्क में क्या दे दिया आपने, खुद ही डिमोटिवेट हो गए, आगे किया ही नहीं। फिर ऐसा नहीं करते हैं, सोल्व करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो आराम से हो जाती है चीजें, ठीक है। आ जाओ भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज सोल्ड इन अप्रैल। अब देखो ये जो डेटा मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ये आपका पेज पे लिखा रहेगा, ये पेज पे लिखा रहेगा सामने, आपने बस देखा किया। मैं तो पीछे स्लाइड करके देख लूंगा, आप जो भी मेरे को डेटा चाहिएगा, तो आपको इसमें समय नहीं लगेगा। कुल मिला के बात ये थी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज सोल्ड इन अप्रैल एंड जून।
सी का अप्रैल और जून के अंदर कितना आर्टिकल सोल्ड हुआ? 180 सोल्ड होगा, ये बात कर रहे हैं। आर व्हाट परसेंट, ये जो 180 है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड इन मई। ए ने मई में कितना सोल्व किया? ए ने मई में कितना हुआ? ए का मई कितना हुआ? 108। तो भैया ये 108 का कितना परसेंटेज आता है? 1900। अब देखो एक तो तरीका है कि इसको सोल्व ही कर लो आप लोग, एक अंदाजे से भी ले सकते हो आप लोग। ये 72 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ के थोड़े ऑप्शन थोड़े पास पास से आ रहे हैं 10% के आसपास में, तो अगर ऑप्शन दूर दूर होते तो अंदाजे से भी कर देते, ठीक है ना। तो 100% तो 108 होता है, 108 से 72 ज्यादा है। ये 72 का मतलब लगभग 70% है, ठीक है। तो लगभग 167 आना चाहिए इसका आंसर, मेरा अंदाजा ये है। अगर अंदाजे से निकालते हैं तो अंदाजे से कैसे किया देखते हैं। देखो इसका 108 होता तब 100% तो होता ही होता। ये बताओ कितना ज्यादा है? 72 ज्यादा है कि नहीं है? 72 ज्यादा है। 72 ज्यादा है तो इसको 100 मानते हैं, लगभग 70% के आसपास, ठीक है। 70 से कम ही आएगा, कुछ ना कुछ ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो +70 यानी कि 170 से हल्का सा कम आएगा, कुछ ना कुछ। 170 से हल्का कम में तो 167 आंसर है, ठीक है ना। तो ये टिक कर देंगे। अब इसके बिल्कुल आसपास का कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास में, तो ये अंदाजे से कर सकते हैं। अगर मान लो बिल्कुल आसपास के होते तो फिर अपन सोल्व करते, उसमें कोई वो दोहराई की बात नहीं है। देखो 4 से काट देते इसको, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 4, 7 28, ठीक है। 9 तिया 27, 9 पंजो 45, 500/3 होता है, ठीक है। 3 दूनी, एक सेकंड को, 3 एकम 3, 3 छिकर 18, फिर ये क्या आता? 3 छिकर 18 और पॉइंट 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 आता, लगभग 167 आ जाता है। जैसा काट देते इसको, लेकिन अंदाजे से करना सीखो थोड़ा सा, कि भाई इतना आने के बाद ही मैं एकदम से देख के अंदाजा लगा दूंगा इसमें कितना। ये 108 है, 100% तो हो गई, 72 ज्यादा है, लगभग 70% के आसपास, लेकिन कम आएगा उससे। क्यों अंदाजा लगा मेरे को? भाई 70% तो 70 से भी ज्यादा होगा, 108 है, वहां 72 ही था, तो लगभग 70% से हल्का सा कम आएगा। क्या कौन सा ऑप्शन? 167। तो ऐसे टिक करना सीखो, तो भाई इतना सा लिखते आंसर आ जाए अपना, ठीक है। यही चीजें डीआई में सीखने वाली होती है अपने पास। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी टुगेदर सोल्ड इन मई, ठीक है। ए और बी ने सोल्ड किए टोटल मिला के किसमें? मई में, ठीक है। तो ए और बी का मई का टोटल देख लो। तो ए और बी का मई का टोटल कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 8 इधर, तो 190 + 100 290 हो जाएगा। कितना हुआ? 290। तो एक तो हो गया 290। जैसे ही मैंने ये 290 किया ना, मुझे पता है कोई रेशियो आएगा तो जीरो तो कट जाएगा, 29 तो किसी से नहीं कटना है। और 29 देखो एक ही जगह आ रहा है, तो ऑप्शन सी टिक कर दूंगा मैं, इसमें आगे सोचूंगा नहीं, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, ज्यादा जीरो कट सकता है। देखा पहले 29 कौन सा वो आ रहा है, वही आंसर है अपना। लेकिन फिर भी देखो थोड़ा सा 5-10 सेकंड तो बचते ही हैं इसमें, और तो क्या है, और किससे पूछ रहा है वो कर देते हैं। सोल्ड इन मई टू द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल सोल्ड बी एंड सी सोल्ड इन अप्रैल। बी और सी का डिफरेंस अप्रैल में, तो बी और सी का अप्रैल में डिफरेंस कितना है रे? बी और सी का अप्रैल में डिफरेंस कितना है? 80 और 100, कितना है डिफरेंस? 20। 80 और 100 का डिफरेंस कितना है? 20। अब ये डेटा आपको पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 29:2, ठीक है जी। चलो देखो डाटा लिखने वाला कितना आसान हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा था, दूसरा क्वेश्चन कितना कितना आसान था, उससे पहले वाला क्वेश्चन कितना आसान था, एकदम से सरल चीजें हो गई। आगे देखो, इफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट विच आर्टिकल ए बी सी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹10, ठीक है। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट विच आर्टिकल ए बी सी सोल्ड इन द मंथ इन अप्रैल आर ₹10, यानी कि एक आर्टिकल की वैल्यू 10 है, ठीक है। इसकी ए की बोल रहा है, बी की वाई है, सी की वाई +20 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी सी कितने भी आर्टिकल बिके, लेकिन एक आर्टिकल को ए का खरीदेगा उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे, एक आर्टिकल बी के किसी को वाई रुपए देने पड़ेंगे, और सी के देने पड़ेंगे वाई +20 रुपए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे बढ़ते, देन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग दीज आर्टिकल इन मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹4100, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y। अप्रैल में टोटल मिला के कितने हैं रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए? 4100 रुपए इकट्ठे कर लिए ए बी सी ने। अब अप्रैल के अंदर आर्टिकल ए कितना बिका? 120 बिका था ना, पीछे जाके देख लेना। 120 आर्टिकल बिके, एक आर्टिकल की कितनी वैल्यू है? 10, तो ये तो 1200 रुपए का हो गया ये। आर्टिकल बी अप्रैल में कितना था? आर्टिकल बी अप्रैल में था 80, ठीक है। 80 आर्टिकल बिके अप्रैल के अंदर,
और एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी थी y, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 80y प्लस c कितना बिका भैया 100, ठीक है 100 बिका, एक की वैल्यू y प्लस 20 है तो 100 की कितनी होगी y प्लस 20 गुणा, तो यहां से 3y की वैल्यू निकालनी अपने को, तो फटाफट y की वैल्यू निकाल देंगे, इक्वेशन बन गई। देखो टोटल रिवेन्यू है 4100 रुपए का, रिवेन्यू किससे होगा ए से कितनी कमाई हुई, बी से कितनी कमाई हुई, सी से कितनी हुई, 120 बुके 10 के रेट पे 120 आर्टिकल थे, मतलब 120 वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए है, तो 120 का कितना गुणा करेंगे 10, इसलिए गुणा किया, इसे y कर दिया, y प्लस 20 गुणा कर दिया, ठीक है। एक आर्टिकल की वैल्यू दे दी तो जितने बिक रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, महीना अपने को अप्रैल का दिया होता अप्रैल से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बराबर कर दिया 4100 के। अब देखो एक जीरो तो हर जगह से काट दो, एक जीरो तो हर जगह से काट दिया। अब देख लेंगे जो भी है, इधर बचा 120, 120 को तो उधर माइनस ही कर दो, ठीक है सीधा करना होता है, 390 290, इधर कितना बचा 290, ठीक है। इधर अब वैल्यू देखो, इधर ये 200 बचेगा, 200 भी उधर जाके माइनस होगा तो ये 90 बचेगा, 200 भी हट जाएगा। अब वाई देखो कितना बचा, 8 वाई तो यहाँ बचा, 10 वाई यहाँ बचा, 8 और 10 18 वाई बच गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5। आपको किसकी वैल्यू पूछ रही थी 3 वाई की, तो गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है अपना, ठीक है जी। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल हु परचेज टोटल आर्टिकल एबीसी इन जून इज 3:1, ठीक है। जून के अंदर टोटल आर्टिकल मिला के, यानी कि ए बी सी तीनों का टोटल मिला के जो आपका रेशियो दिया गया मेल फीमेल का, तो मेल और फीमेल का रेशियो लिखूंगा, देखो मैं मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया गया 3 रेशियो, ये टोटल आर्टिकल का दिया गया, टोटल ए बी सी तीनों मिला के। अब टोटल आर्टिकल जून में कितने बिके भैया, टोटल आर्टिकल बिके 216, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है 216, 4 का भाग दूंगा 216 में कितना आएगा 54, तो मेल कितने हो जाएगा 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 162, और यहां हो गया 54। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो दिमाग में सोच लेना भाई 4 की वैल्यू अगर 216 है तो कितने से मल्टीप्लाई 54 से, तो ये भी 54 से, ये भी 54 से, लेकिन ये लिखने की जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए, अब तो परसेंटेज की मास्टरी करके आ चुके हैं अपन लोग, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु परचेज आर्टिकल ए इन जून। अब ये तो टोटल था, अब ए की बात कर रहा है कि ए में मेल और फीमेल का जो रेशियो है 1:2 है। अब ए आर्टिकल कितना बिका जून में, ए आर्टिकल बिका था शायद 54 जून में, ठीक है। ए आर्टिकल जून में कितना बिका 54, उसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है अपने को, तो उसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो 1:2 दे रखा है, यानी 54 की वैल्यू क्या है, 54 कितने रेशियो की वैल्यू, 54 टोटल है ना इसका 3, तो एक की कितनी होगी 18 होगी, 18 दिया 54 होता है, तो ये 18 हो गए, ये 36 हो गए मेल फीमेल, इनके रियल वैल्यू आ गई नहीं आ गई, आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ ओनली 10 फीमेल्स परचेज आर्टिकल सी, सी आर्टिकल है ना 10 फीमेल ने परचेज किया, फीमेल को फीमेल की साइड लिखना है बस, तो पूछा गया है देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल परचेज्ड आर्टिकल बी, बी आर्टिकल का नंबर ऑफ मेल आप लोगों को पूछा गया, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले जो डेटा दिया गया उसको कैसे यूज करना है वो ध्यान दो, फीमेल का सब पता है मेरे को, फीमेल टोटल जो तीनों आर्टिकल खरीद रही है वो कितनी है 54। अब एक बात बताओ, बी का मुझे क्या पता है, ये कैसे निकलेगा, बी का मुझे मेल निकालना है, ठीक है, फीमेल मेरे को पता नहीं है। अब मेरे को क्या बी का टोटल पता है मेरे को जून के अंदर, जून में बी कितना है देखो टोटल, जून में बी 82 है कि नहीं है टोटल, तो टोटल मिला के मेल और फीमेल का 82 पता है कि नहीं पता है मेरे को जून में, टोटल तो पता है 82। अब यहां अगर फीमेल भी पता लग जाए तो मेल पता लगा लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां देखो डेटा क्या दिया गया उसके आधार पर देखो, टोटल मिला के फीमेल कितनी है 54, और ए और सी में फीमेल कितनी है 46, तो बची हुई जो 8 फीमेल है ना, 54 में से ये दोनों माइनस कर दो 46, तो बची 8। बताओ ये जो फीमेल है ये बी के अंदर होंगी कि नहीं होंगी, ए बी सी मिला के तो 54 है, इसमें ए की वैल्यू 36 दे रखी है, सी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो बची हुई जो 8 है ना वो यही होंगी। अब बताओ 8 मेरे पास फीमेल आ गई, तो मेल कितनी होगी, टोटल 82 है तो माइनस कर दो, तो कितना आएगा 74, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या आ गया भैया आंसर 74, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आ जाओ जी।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया इसके अंदर। चलो, आईपीएस पीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये फटाफट देखते हैं। टेबल गिवन बिलो शोज रेशियो बुक्स टू पेन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, 4 अलग अलग शॉप है, ए बी सी डी, अपने को ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी डी अपने को नाम दिए गए हैं। इनके अंदर ये जो दुकानें है ना, बुक और पेन बेच रहे हैं, तो बुक और पेन बेचने का रेशियो अपने को दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंड इट ऑल्सो शोज एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन सोल्ड बाय दीज 4 शॉप्स। एवरेज नंबर दिया गया है पेन और बुक का सोल्ड जो किया गया है वो कितना है, ये दे रखा है। अब भैया एवरेज का मतलब क्या है, टोटल इतना ही सोल्ड हुआ होगा। अगर बुक और पेन का एवरेज 100 है तो टोटल मिला के बुक और पेन कितने सोल्ड हुए होंगे, 200। अब इस डेटा का मतलब कैसे निकालना, कैसे वो समझा रहा हूं मैं, ए से समझा देता हूं। तो ए शॉप में बुक और पेन का जो एवरेज है वो 100 है, यानी बुक और पेन टोटल मिला के कितने बिके होंगे, 200 बिके होंगे। और यहां बुक और पेन का टोटल रेशियो कितना है, 5 है कि नहीं है? बताओ क्या 5 रेशियो की वैल्यू 200 है कि नहीं है, दिमाग लगाओ। 5 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 4 की निकाल दो, 5 की वैल्यू 200 है तो एक की कितनी होगी, 5 का भाग दे दो 40, तो ये कितना हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 40। तो बताओ आप मुझे, ए में बुक और पेन अलग अलग निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं? कैसे निकालना है, एवरेज दिया हुआ है तो टोटल निकाल लेंगे, यहां टोटल रेशियो को उससे कंपेयर करके अलग अलग निकाल देंगे। एक बार बी का और करके दिखा देता हूं। देखो, बी में बुक और पेन टोटल मिलाए कितने बिके, एवरेज 60, तो टोटल कितने होंगे 120। ये 120 कितने रेशियो की वैल्यू है, यहां से देखो टोटल है ना 4, तो ये 4 रेशियो की वैल्यू है, क्योंकि टोटल का दिया है ना बुक और पेन का, तो बुक का 1 रेशियो, पेन का 3 रेशियो, टोटल मिलाए कितना रेशियो, 4 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 4 का भाग दे दो इसमें 30, 30 तो ये हो गया, और 90 ये हो गया। बताओ बुक और पेन अलग अलग निकल गए, निकल गए। ऐसे सी का भी निकाल सकते हैं, डी का भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। तो ये डेटा समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ये बस मैंने डेटा को समझाने के लिए बताया आपको, ये कि टेबल में जो चीजें दी गई है उससे अपने क्या कैसे निकाल सकते हैं, वो दिमाग में फटाफट जाना चाहिए। फिर जो चाहिएगा क्वेश्चन जो सोल्व कराएगा वो अपन करते चले जाएंगे। ठीक है जी, आ देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ शॉप डी सोल्ड ईच बुक एट ₹75। ठीक है ना, हर एक बुक 75 रुपीज पे बेचेगा शॉप डी, डी की बात कर, ईच पेन ₹8 देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ शॉप डी बाय सेलिंग ऑल द बुक्स एंड पेन्स। टोटल अर्निंग निकालनी है। अब देखो, एक बुक 75 की बेच रहा है, एक पेन 30 की बेच रहा है, अब अर्निंग निकालनी है, तो मैंने कितनी बुक बेची, कितने पेन बेचे, ये तो पता होना चाहिए ना, वो कहां से निकलेगा, टेबल से निकलेगा, बस यही पता करना होता है। डी के अंदर मुझे बताओ टोटल बुक और पेन कितने बिके होंगे, रुक जा रहे हैं, 180 बिके होंगे, है ना। ये 180 कितने रेशियो की वैल्यू है, टोटल कितना है 5, तो 180 5 का भाग दो, तो 5 थे 15, 5 6 का 30, तो 36। एक रेशियो की वैल्यू 36, तो 3 की कितनी हो जाएगी 108, और 2 की कितनी हो जाएगी 72। तो आपका बुक कितने बेचे इसने 108, और पेन कितने बेचे 72। अब बताओ, एक बुक कितने का बेचा 75 रुपए का, तो ये किससे गुणा होगा 75 से, तो टोटल बुक की प्राइस आ गई। एक पेन कितने का बेचा 30 रुपए का। अब मुझे बताओ इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, यहां से रेशियो, अब इसको करना चाहो तो आधे पेज का सॉल्यूशन बना दो। अब यहाँ खेल क्या बचता है, खेल बचता है भैया गुणा फास्ट कौन करेगा, वो खेल बचता है। देखो गुणा कैसे फास्ट करना है, दिमाग में सोचो, इसको तो कर ही सकते हो 30 से गुणा। ठीक है, 7 या 3 से कर दो आप, तो 7 या 21 यानी कि 210, और 6 यानी 216 आएगा, तो सबको पता है 216 और 1 जीरो आना 2160 आना है। अब ये कैसे गुणा करोगे, बड़ा आसान है। देखो 100 से गुणा करेंगे 7500 आएगा, तो 7500 सोच लो दिमाग में। अब 75 को 8 से गुणा करेंगे क्या, 75 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा करेंगे 150, तो 150 को 4 से कर दो तो 600 आना है। ठीक है, 7500 प्लस 600 यानी 8100। ठीक है, 10,260, 8,000 2,000 जोड़ दिया, 160 100 जोड़ दिया, तो 10,260, 10,260 ऑप्शन सी आंसर हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो इजी है कि नहीं है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया 21 के अंदर अपना। ठीक है, अब देखो ये जो ये डाटा था ना, ये दिमाग में सोल्व होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एवरेज 90 दिया है तो टोटल 180 होगा। टोटल का मतलब ये टोटल रेशियो क्या है 5, 5 का 180, तो 3 की वैल्यू क्या 2 की वैल्यू क्या। लेकिन अपने को सब दिमाग में करके सीधा लिखना है, इतना ही लिखना है ज्यादा से ज्यादा, इससे कम भले को ज्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में। तो इसे दिमाग लगा के चलेंगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर
टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप बी इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। परसेंट निकालना है तो जो जो डेटा पूछे वो निकाल देंगे, बहुत आसान है। टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप बी ने कितने बुक सोल्ड किए ये बात कर रहा है ना, तो बी का कितना टोटल कितनी बुक बी सोल्व करेगा 120। 120 कितना रेशियो का वैल्यू है 4 का, तो एक का कितना 30 होगा। और बुक की बात कर रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 30, तो बी बुक कितनी सोल्व करेगा 30। एक तो है 30 की बात। दूसरा व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। शॉप सी ने पेन कितने सोल्ड किए, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन सी का डेटा यूज में आना है तो कटने तो नीचे क्या है, ठीक है। शॉप सी ने कितने पेन किए भैया, ये 75 है, 75 का डबल 150, 150 टोटल बिकेंगी। 150 कितने उसकी वैल्यू है 5 रेशियो की वैल्यू, एक की कितनी 30। पूछा गया पेन तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 90, तो 90 पेन बिकेंगे। अब देखो मोर और लेस परसेंटेज में पूछा है तो ऊपर की साइड तो डिफरेंस ही आएगा, अब नीचे क्या आएगा वो है मुद्दा। तो 30 आएगा कि 90 आएगा, एक तो सीधा सा बात है कि कंपेयर किससे हो रहा है वो देख लो, किससे कंपेयर होता है। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन, किससे देन टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी, यानी 90 से होगा कंपेयर, ठीक है। लेकिन दूसरा भी तरीका है, इसमें तो लेस देन बोल दिया ना, कम हमेशा किससे होता है ज्यादा वाले से, तो ज्यादा वाली वैल्यू ही आएगी नीचे। कम ज्यादा का बताया था ना मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लेस पूछता है तो ज्यादा वाला नीचे आएगा, मोर पूछता है तो कम वाला नीचे आएगा, क्योंकि लेस हमेशा ज्यादा से ही तो हो सकता है और मोर हमेशा कम वाले से ही हो सकता है। तो उसे बाकी अपन जिससे कंपेयर किया वो आ जाए। देखो भैया ये 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, आपको पिछले लेक्चर में बताया था 2/3 गुणा 100 यानी 2/3 का परसेंटेज निकलवा रहा है, वो कितना होगा 66 से 2/3%, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे भी ये पता होना चाहिए, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन टेबल बताई हुई है जब स्पीड में पढ़ाया था, और ये पिछले लेक्चर में भी कुछ काम में आया था ऐसा सब कुछ, ठीक है, तो वहां भी आया था, ठीक है। अपना 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। 23 नंबर पे आ जाते हैं। देखो ये घूम रही है, दिख रही है सब लोगों को, जूम करके देखना इधर, ठीक है। ये आती हो देखो पेन चलाई इसलिए गई ऐसा होता रहता है क्लास के बीच में। चलो और ये है ही एक दो ही है बस, कोई इधर टच कर जाएगा कोई इधर टच कर जाएगा, परेशान करना है इनको, ठीक है। ऑल आउट होकर किसी से नहीं जाते आजकल, क्या है इन जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा में जहर फैला हुआ तो इनको भी आदत हो गई है इन सब चीजों की, ठीक है। तो किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फाइंड, अच्छा आप कोई भारी चीज डाल दोगे जैसे वो डाल दोगे काला ईट वगैरह, तो फिर आप पढ़ा नहीं पाओगे, बड़ी समस्या है इन चीजों की। छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते अपन अपनी पढ़ाई पे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी एंड टोटल पेन सोल्ड बाय बी। मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए और सी। ए और सी का तो एवरेज नंबर ऑफ बुक निकालना है और बी का पेन निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर आप सबका अलग अलग डेटा एक बार में निकालना चाहो तो एक बार में निकाल सकते हो, फिर अगर बीच बीच में करके देखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ डाटा ज्यादा है थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू ये और 4 वैल्यू, तो 12 वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, तो इससे बेहतर है कि अपन सीधा निकाल ही लेंगे, ठीक है। ए और सी कितनी पुस्तकें बचेगी, अब सीधा देखो आप, हाँ एक चीज जरूर लिख लेना, आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाओ तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो वो सब एक जगह लिख लेना। देखो नया तरीका बताता हूँ, अगर ज्यादा डेटा आ रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी वो लिख लो, जैसे यहाँ 200 आएगा ना डबल टोटल मिला के, तो 5 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 40, 4 और यहाँ कितना बनेगा 120, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 30, यहाँ 5 150, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 30, ठीक है। 5 180 तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 15 5 6 36, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 36, ठीक है जी। तो सिंगल रेशियो की वैल्यू निकल जाता कि अपन को बार बार में सिंगल रेशियो पे नहीं जाना पड़े, तो सिंगल रेशियो की वैल्यू 40 तो 4 की निकाल देंगे, एक की निकाल देंगे, एक की निकाल देंगे, तो फटाफट वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू लिख लेना आप लोग, ठीक है, बार बार में कैलकुलेट, सबका वैल्यू लिखने से कोई मतलब वाली बात, ठीक है। क्या बोला एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी, ठीक है। बुक का पहला ए की बुक कितनी होगी 160, ठीक है, अब सीधा पता चल गया एक रेशियो वैल्यू है तो 4 की निकाल लिए। सी की बुक कितनी है भैया, बुक का रेशियो पहले 2 60 हो जाएगी बुक, यहाँ पता था एक रेशियो की वैल्यू 40 तो 4 की निकाल दी, एक रेशियो की वैल्यू 30 तो 2 की निकाल दी 60, इसका एवरेज निकालना ये 220 आएगा, ठीक है ना, दिमाग में 220 आएगा, 220 का एवरेज कितना 110। आगे देखो एंड टोटल पेन सोल्ड बाय बी, बी ने पेन कितने बेचे 30 रेशियो 3 से गुणा करूंगा तो कितना 90 पेन बेचेंगे, डिफरेंस कितना है भैया दोनों का माइनस करूंगा तो 20, ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी बेस्ट तरीका हो सकता है जहां रेशियो दिया जाए, एक रेशियो की वैल्यू निकाल दो, निकाल के लिख दो, पेपर में लिख लेना लाइन से कंटिन्यू ऐसे, तो पता लग जाएगा कौन से रेशियो क्या है, तो फटाफट फिर देखते देखते क्वेश्चन हो जाएगा। 40 30 30 36 अपन लिखेंगे अगले में भी।
40, 30, 30, 36। ये आपके पेपर पे लिखा रहेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्या लिखा है? एक रेशियो की वैल्यू लिखी है, कंफ्यूज मत हो जाना। जो बच्चा क्लास देखेगा उसी के नोट्स काम में आएंगे, वरना उसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सोप एक्स सोल्ड 50% मोर पेन्स देन सोप ए। ठीक है जी, एक्स सोप, एक नई सोप आ गई, यहां तो दिया हुआ नहीं है, नई सोप आ गई। ये बोल रहा है कि 50% ज्यादा पेन बेचेगा सोप ए से। सोप ए कितना पेन बेच रहा है? सोप ए बेच रहा है 40 पेन, एक रेशियो वैल्यू 40, 40 का 50% यानी 20, 20 ज्यादा बेच रहा है 40 से, यानी कि एक्स पेन कितने बेच रहा है? 60 बेच रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड टोटल बुक सोल्ड बाय सोप एक्स इज 20 लेस देन दैट ऑफ बाय सोप सी। ठीक है ना, पेन की वैल्यू तो ये आ गई, अब बुक की लिख देते हैं। बुक की वैल्यू क्या बोल रहा है? 20 कम है किससे? सी से। तो सी का बुक कितना होगा भैया? सी का बुक होगा 60, 60 से 20 कम होगा कितना देगा? 40। यही बोल रहा है क्वेश्चन। देन फाइंड टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल बुक सोल्ड बाय एक्स। तो मोर लेस तो डिफरेंस ही आएगा ऊपर। तो अब पूछा क्या गया है? मोर देन बोला गया है। ठीक है ना, टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन किससे? बुक से। तो बुक का क्या रेशियो? 40, तो नीचे आएगा 40। अब हमेशा देखना, तो जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे आएगा, लेकिन अपन इसे सीधा भी देख सकते हैं। मोर देन बोला है तो कम वाले से ही होगा, कम वाला क्या है? 40, 40 ही नीचे आए। ये तो 50% आना है, क्या सोल्व करना है? ऑप्शन बी आंसर हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू लिख दी अपन ने, आगे बढ़ जाते हैं हम। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप ए टू टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप सी। बहुत आसान है इसको। ठीक है, ए ने कितने पेन बेचे? ए ने पेन बेचे 40, और सी ने बुक कितनी बेची? सी का बुक का क्या? 2, 60 बेची सी ने बुक, 60, 2:3। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या है, इस रेशियो को यहां से सोल्व करके लाने, वैल्यू लाने का खेल है सारा। वैल्यू ले आओ, निकालनी मैंने पहले स्लाइड में सिखा दी थी कि कैसे बुक निकालना, कैसे पेन निकालना। जिसको बुक और पेन की संख्या निकालनी आ गई, एवरेज वगैरह सब सोल्व करके, उसके लिए क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन फिर से एसबीआई पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है अपना। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कई लोग बोलते हैं सर मिसिंग डीआई भी आ जाता है। मिसिंग नंबर डीआई आता है तो कोई डेटा मिसिंग होगा तो उसको सोल्व करने का तरीका देगा एग्जाम में, और कुछ नहीं है। यहाँ देखो 2 रेशियो मिसिंग, एक नहीं है, डेढ़ डेढ़ लगा दिया तो याद आएगा रेशियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ नोट भी दिया गया है नीचे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिख जाए अपने को सारा। उम्मीद है ज़्यादा छोटा नहीं होगा, दिख रहा। अब सारा का सारा यहाँ पर दिख गया। देखो भाई, नोट वोट सब ध्यान से पढ़ना होता है। देखो डीआई के अंदर डेटा की समझ होनी बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल एडल्ट प्लस चिल्ड्रन। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ पीपल बोलेगा, उसमें एडल्ट्स भी आ गए और चिल्ड्रन आ गए, यानी कि जो वयस्क लोग हैं वो भी आ गए और जो बच्चे हैं वो भी आ गए। विजिटेड 4 डिफरेंट पार्क इन ए वीक। पार्क का नाम दिया गया ए बी सी डी, यहाँ पे दिख गया होगा। इन ए वीक, वीक के अंदर जाएंगे। द टेबल ऑल्सो शोज टोटल नंबर ऑफ मेल, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन एडल्ट पीपल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल दिया है, हाँ टोटल नंबर ऑफ मेल्स दिया है ना। देखो ये पी क्या है, नहीं समझने कोई बात नहीं, पी जो है वो है, निकालेंगे इसकी वैल्यू जो भी जैसे भी निकलेगी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ मेल भी दिए गए। टोटल नंबर ऑफ मेल का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अब एडल्ट वालों को ही मेल बोल रहा है कि चिल्ड्रन वाले बच्चों को में भी जो बॉयज हैं जो मेल हैं उनको ही मेल बोल रहा है। ठीक है, वो अभी नीचे नोट पढ़ेंगे वहां से क्लियर होगा। तो लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेल भी यहाँ पर दे रखा है। टोटल पीपल एडल्ट प्लस चिल्ड्रन भी यहाँ पे दे रखा है अपने को। इसमें मेल फीमेल सब आ गए। एडल्ट लिखा है, मेल फीमेल, टोटल पीपल बोल दिया, यानी कि सारे आ गए इसमें। मेल, सारे मेल एडल्ट आ गए, सारे फीमेल एडल्ट आ गए, सारे मेल चिल्ड्रन आ गए, सारे फीमेल चिल्ड्रन सब आ गए इसके अंदर, सबके सब। ठीक है, रीड द डेटा एनालिसिस। ठीक है, यहां पर कुछ रेशियो दिया गया। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स इन एडल्ट पीपल। ये मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया, एडल्ट पीपल के अंदर दिया गया। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स दिया गया यहाँ पर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन ने बोला गया एडल्ट इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल।
यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये मेल फीमेल में चिल्ड्रन वाले मेल फीमेल भी काउंट हो रहे होंगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का नोट में क्लियर हो गई ये बात। वो बोल रहा है कि एडल्ट का मतलब है मेल और फीमेल, जो मैं बोल रहा हूँ वो एडल्ट, मेल फीमेल बोल दिया, वहां एडल्ट वालों की ही बात हो रही है। तो क्या ये जो टोटल नंबर ऑफ मेल लिखे गए हैं इसके अंदर बच्चे आ रहे हैं क्या, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो? नहीं आ रहे, बच्चे अलग हैं, एडल्ट अलग हैं, और एडल्ट में ही कैटेगराइजेशन है मेल और फीमेल का, बच्चों में मेल फीमेल का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। समझ के बात? तो जहां मेल बोलेगा वहां एडल्ट वाले ही मेल हैं, जहां फीमेल बोलेगा वहां एडल्ट वाले ही फीमेल है। जैसे और ये जो रेशियो दिया गया है ना, एडल्ट ही मेल फीमेल का रेशियो दिया गया है। ठीक है, इसमें तो स्पेसिफिक। आगे देखो, बोला टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल विजिटेड ऑल 4 पार्क इन द वीक 2700। ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल, सारे के सारे जो एडल्ट मेल है ना, विजिटेड ऑल 4 पार्क इन द वीक 2700। अब यहां देखो ऊपर बोल देगा एडल्ट इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल, तो मेल फीमेल सिर्फ एडल्ट वालों को ही बोल रहा है, बच्चे इसमें काउंट नहीं कर रहा है। तो क्या ये बताओ, ये सारी जो संख्या यहाँ पे दी गई है ये एडल्ट वाले मेल की दी गई है? होल ही एडल्ट वालों को रहा है, मेल फीमेल में कैटेगराइजेशन, चिल्ड्रन को बच्चों की कैटेगरी में अलग ही रख रहा है, मेल फीमेल कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो बताओ ये जो 2700 वैल्यू है इसी की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी? दे रखी है सर। तो ये टोटल कितना है? 120 प्लस 60, 180 है कि नहीं है? तो मुझे बात तो ये 180 पी की वैल्यू मेरे को 2700 दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है सर। काट दो, 18 का 18, 18 पंजे 90। तो बताओ पी की वैल्यू 15 आ गई कि नहीं आ गई? पी की वैल्यू 15 आ गई तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए नोट इंपॉर्टेंट होते हैं। पीछे भी देखो एक क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी अपन ने, ऐसे ही 2 इक्वेशन बना के। तो क्वेश्चन ऐसे दे के, ये क्या है साइकोलॉजी, यहाँ सीधी वैल्यू देता क्या बिगड़ जाता उसको? कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल अटैक होता है बच्चे के ऊपर एग्जाम के अंदर कि सर पी आ गया, यहाँ तो वेरिएबल आ गया, ये पी क्या है, सोचने में, नोट पढ़ लो समझ में आ जाएगा। दूसरा, डेटा बहुत अच्छे से समझना है। कई बच्चों एडल्ट प्लस चिल्ड्रन बोला है, मेल फीमेल तो चिल्ड्रन में भी होगा कि लड़की भी होगी लड़के भी होंगे, लेकिन उसने सिर्फ मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन एडल्ट में किया है। यहाँ लिख दिया देखो, एडल्ट इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल। तो यहाँ मेल बोल दिया, इसका मतलब एडल्ट वाले मेल ही है, और वो 27 लेगा। इसमें स्पेसिफाई करके देखो, यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल विजिटेड, यहाँ नहीं लिखा है टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल। यहाँ जान पूछो तो आप सोचोगे सर इसमें एडल्ट मेल नहीं बोला, इसमें तो बच्चे भी होंगे, तो सुलझेगा ही नहीं। इससे समझ में आ रहा है कैटेगराइजेशन सिर्फ एडल्ट वालों का ही मेल फीमेल में किया है इसने। इसने बच्चों को एक कैटेगरी अलग रख दी, बच्चों में मेल फीमेल काउंट ही नहीं कर रहा मैं बड़ों में मेल फीमेल काउंट करूंगा बस। ठीक है, कहीं पे काउंटिंग हो रही होगी किसी तरीके से, पार्क वार्क में जाने के लिए बच्चों की टिकट अलग कट रही होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, और मेल फीमेल की अलग कट रही होगी टिकट। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा को एनालाइज करना अपने को अच्छे से, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो क्या समझ में आया? एडल्ट में मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन है, पी की वैल्यू यहाँ 2700 से निकल जाएगी, 2700 दिया था, पी की वैल्यू 15 निकल गई, 15 को यहाँ गुणा करते जाएंगे, यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी। आ जाओ, अब यहाँ अपने को लिख देना है हर बार कि पी की जो वैल्यू है वो अपन ने कितनी निकाल ली है, 15 निकाली। अब ये जो नोट लिखे हुए हैं इनका अब कोई मतलब नहीं है, नोट अपन ने समझ लिया एक बार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख दूं क्या, समझ दिखेगा ये? यहाँ लिख देते हैं यार, पी बराबर 15 अपन निकाल चुके। अब पी की वैल्यू काम में लेते हुए करते जाओ क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात नहीं। आ जाओ देखो क्वेश्चन करते हैं। टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ए। अब ये टोटल फीमेल की बात हो रही है ना, ये सिर्फ एडल्ट वाली फीमेल है, इसमें बच्चों का कंफ्यूजन किसी को आ गया वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये कई बच्चों को आता है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। इफ टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ए, पार्क ए के अंदर जो टोटल फीमेल विजिट हुई, ठीक है, आर 255, कौन से पार्क ए के अंदर जो टोटल फीमेल आर 255 मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क सी। पार्क सी में जितने चिल्ड्रन आए ना उससे कितनी ज्यादा है? 255 ज्यादा है। तो क्या बोला, देन फाइंड द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क ए। सब डाटा इधर उधर घुमा के दे रहे, अब जो दिया गया उसको ध्यान से सोल्व करो। सबसे पहले देखो, टोटल फीमेल विजिटेड इन पार्क है तो अपन निकाल नहीं सकते, अभी उसका रिलेशन दिया गया, आगे जाते हैं। टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क सी, क्या टोटल चिल्ड्रन निकाल सकते हैं पार्क सी के अंदर? निकाल सकते हैं। देखो पार्क सी में 1200 टोटल है, एडल्ट प्लस चिल्ड्रन। अब यहाँ पर मेल कितने भैया, 15 से गुणा करेंगे, 15 को 45 से गुणा करना, सर कैसे करें? कुछ नहीं करना, 15 चौक 60 यानी 600, 15 में जो 75, 675 आना है आंसर। ठीक है जी, कितना आना है? 675।
ठीक है। अब जब आपने ये 45p की वैल्यू 675 लिख दी ना, तो ये ध्यान में भी रखना है, आगे भी कहीं काम में आए तो। ठीक है, तो लिख देना चाहिए कि 45p इज इक्वल टू 675 बस, ताकि ये दोबारा कहीं वैल्यू काम में आए तो अपने वापस गुणा ना करना पड़े। ये पेपर पे लिखा रहे, अगला क्वेश्चन सोल्व करें ये आए तो सीधा लिख दे 675 भैया, बात खत्म। ठीक है, तो ये 675 वैल्यू आ गई। ये 675 टोटल नंबर ऑफ मेल्स है। अब मुझे बताओ इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कि नहीं दे रखा भैया? दे रखा है ना। यानी कि ये जो आया है ये किसका रेशियो है? मेल वाला रेशियो है 9। 9 रेशियो की वैल्यू 675 है भैया, तो एक की कितनी होगी? 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अलग से करेंगे जाके, ये 675 लिखा है 675 बटा, और मुझे निकालनी किसकी है? टोटल एडल्ट लोग निकालने मेरे को। टोटल एडल्ट कितने होंगे? 13। तो 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है मेरे को। 7 निम 63 होता है, 9 पंजो 45, 75 गुणा 13। देखो 750 एक होगा और 225 एक होगा। 750 प्लस 225 975। कैसे किया गुणा भैया? 10 से करूंगा 750, 75 को 3 से करूंगा कितना आएगा? 225, तो 975। ठीक है, तो 975 यहाँ पर अपना ये आ गए। ये 975 एडल्ट आ गए कि नहीं आ गए सारे भैया? मेल फीमेल टोटल आ गए एडल्ट। 975 अगर एडल्ट हैं, वो टोटल बच्चे और एडल्ट इतने, तो इसमें चिल्ड्रन कितने होंगे? चिल्ड्रन कितने होंगे? 25 और 225। तो मेरे पास सी में बच्चे आ गए 225। अब बोला टोटल फीमेल विजिटेड पार्क है 255 मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क सी। तो पार्क ए के अंदर फीमेल कितनी है? एफ लिख दूं फीमेल के लिए, कितनी है? 255 ज्यादा है भैया इससे। 255 ज्यादा का मतलब कितना हो गया? 25 जोड़ेंगे तो कितना? 60, 280, 480 हो जाएंगी। हो गया 480। देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क ए। पार्क ए में टोटल चिल्ड्रन कितने होंगे? निकाल देंगे भैया। 80p की वैल्यू कितनी होगी? 80p यहां लिख देता हूं, 15 है। 15 × 120, 1200। ठीक है ना। तो यहां देखो भाई, ये जो 1200 आया, ये ए में मेल आया कि नहीं आया? बताओ भाई। 1200 दिया हुआ है ना, ए में मेल ही तो है ये। ए में फीमेल पता है, ए में मेल पता है, टोटल मिला के कितने हो गए? 1680 हुए कि नहीं हुए? और टोटल ये 1680 मतलब एडल्ट आ गए सारे, मेल फीमेल जोड़ दिया तो वही एडल्ट है। अब बच्चे निकालने इसमें, तो भैया टोटल इसमें कितने हैं? 2200। 2200 में से 1680 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे? बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 20 और 500, 520 आएगा। कितना आएगा? 520। ऑप्शन ए आंसर 26। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो एसबीआई पीओ में है, पहला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग में सोल्व करोगे तो ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है। इतनी चीजें मैंने लिखी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने आगे के रेफरेंस के लिए लिखी है, वरना ये भी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा दिमाग में सोल्व कर सकते थे। ठीक है जी। ये एफ ए एम ऐसे सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रख लो कि मेल आ गए फीमेल आ गए ऐसे, पर ये आपके नोट्स के अंदर अच्छे से लिखे जाए, इसलिए मैंने इतना लिखा है। बाकी ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। तो 520 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 में। देखो अगर ऐसे किसी कोई क्वेश्चन में डाउट है ना, तो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कमेंट करना कि सर 26 समझ में नहीं आया। आगे क्या है कि बहुत सारी डीए की क्लासेस आएंगी, ठीक है ना। तो या तो मैं ऐसे करूंगा कि सारी जब डीए की क्लासेस हो जाएंगी, तो आप जो जो क्वेश्चन बोलेंगे कि नहीं आया तो रिकंसिडर कर लेंगे, उनको किसी और तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, कुछ भी। तो एक बार बताना जरूर आप कमेंट के अंदर कि भाई इस क्वेश्चन में सर मुझे ये दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो अपने को अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को ऐसे किसी क्वेश्चन के अंदर, तो पिछला क्वेश्चन था, देखो अब एसबीआई पीओ भी कवर करना है, हर टाइप का एग्जाम कवर करना है अपने को, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करने हैं, तो अपने को थोड़ा सा लेवल अच्छा रखना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं भी मान लो कई कई बार क्या है कि समझ एक बार में समझ में नहीं आया, एक तरीके से समझा समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर होता है देखो अपने 27 लगवाया, तो पिछला क्वेश्चन 26 नंबर था, एक बार कमेंट कर देना। क्योंकि डीआई की बहुत सारी क्लासेस होंगी, मैं देख लूंगा कि किसी क्लास में किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में बहुत सारे एक ही क्वेश्चन के कमेंट आएंगे, तो सोचेंगे भाई कुछ सच में कोई दिक्कत है, उसको रिकंसिडर कर लिया जाएगा, या फिर किसी दूसरी क्लास में दूसरे किसी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा, या कोई भी समाधान उसका जरूर लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन आप बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा, तो जरूर से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल फीमेल विजिटेड पार्क बी आर 400/3% मोर देन टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क डी। पार्क बी में देखी गई कुल महिला की संख्या पार्क डी में जाने वाले कुल बच्चों से 400/3% अधिक है। ठीक है, तो पार्क बी में महिलाओं की संख्या ये बात कर रहा है, लेकिन उसका कंपेयर किससे कर रहा है?
टोटल फीमेल विजिटेड पार्क बी आर 400 डिवाइड बाय 3% मोर देन टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क डी। तो पार्क डी में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, यहां से पता करना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालेंगे, देखो पी की वैल्यू कितनी 15, तो टोटल मेल कितने हो गए 225। टोटल मेल होगा 225। 225 कितने रेशियो की वैल्यू है, 5 रेशियो की वैल्यू है, ठीक है ना, 5 रेशियो की वैल्यू है, क्योंकि ये मेल की संख्या है, ये रेशियो मेल का है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 5 का भाग दे देंगे, कितना होगा 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 55 25 45 होगा, ठीक है जी। 45 यहाँ पे क्या हो गया 45 हो गया। अब एक रेशियो की वैल्यू 45, टोटल कितने भैया ये 8। तो टोटल जो एडल्ट थे मेल और फीमेल मिला के वो कितना रेशियो है, 8 रेशियो है। तो 45 को 8 से करेंगे, 8 चौक 320 प्लस 40 यानी 360, यानी कि इस 480 में से 360 क्या है एडल्ट है, बचे हुए 120 क्या होंगे चिल्ड्रन होंगे। तो भैया 120 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब टोटल फीमेल विजिटेड पार्क बी में टोटल फीमेल कितनी है ये पता करना है अपने को। तो ये 400/3% ज्यादा है। 400/3% का मतलब क्या है, प्रतिशत बताएंगे नीचे 100 होगा तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/3 बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका 4/3 ज्यादा है। तो 3 का भाग दूंगा कितना आएगा 40, और 40 को 4 से गुणा करूंगा 160, यानी कि इसका क्या ज्यादा है 160 ज्यादा है। इसका फ्रैक्शन 4/3 होगा कि नहीं होगा, 3 इसे भाग दूंगा तो कितना बनेगा 40, 40 को 4 से 160, यानी इससे 160 ज्यादा है। तो ये कितने हो गए 280। तो भैया बी में फीमेल की संख्या आ गई अपने पास में कितनी 280, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क बी। बी को टोटल कितने चिल्ड्रन विजिटेड करेंगे, आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड इन पार्क सी, ठीक है। सबसे पहले पार्क बी के अंदर चिल्ड्रन की संख्या निकालते हैं। पार्क बी में देखो भैया 40p, ये क्या है इसकी संख्या है, मेल की संख्या, रेशियो दे नहीं रखा मेरे को नहीं, लेकिन फीमेल तो आ चुकी है। तो 40p का मतलब कितना हो गया 600, 15 चौक 60, 600 15 वैल्यू है। तो 600 तो क्या हो गया मेल, और 280 क्या होगी फीमेल, यानी कि टोटल एडल्ट कितने हो गए 880 हो गए कि नहीं हो गए। और टोटल लोग कौन है एडल्ट प्लस चिल्ड्रन कितने 1440, तो बच्चे कितने होंगे, ठीक है। तो 940 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 60, ठीक है 940 60 फिर 500 और जोड़ूंगा तो कितने होंगे 560। तो भैया बी में बच्चे कितने 560, गोला क्यों लगाया है 500, ठीक है। तो बी के बच्चे आ गए। आगे क्या है व्हाट परसेंट मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड पार्क सी, सी में फीमेल कितनी है भैया निकाल देंगे। 45p की वैल्यू कितनी थी पीछे निकाली थी ना 675, 45p कितनी थी 675, यानी कि ये जो 675 वैल्यू थी ये कितने रेशियो की वैल्यू थी 9 रेशियो की वैल्यू थी, ये भी निकाला था देखो पीछे अरे 9 रेशियो की वैल्यू थी। तो 9 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 75 आएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 75 आएगी यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू। और फीमेल कितनी है 4 रेशियो है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 300 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। एक रेशियो की वैल्यू 75 तो 4 की वैल्यू कितनी 300। अब मैं दोबारा से बताता हूँ कैसे किया मैंने। 45p जो होगा ना वो 675 होगा, अपन ने निकाला हुआ है। 675 कितने रेशियो की वैल्यू है 9 रेशियो की वैल्यू, तो 9 का 675 में जब मैं डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 75 आएगा, ठीक है। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 300। तो वही फीमेल की संख्या है कि नहीं है, वही देखो 675 आ गया, 9 रेशियो की वैल्यू तो 1 की निकाल दी 4 के निकाल दी 300 आएगा। तो यहां वो जो वैल्यू निकालना पूछ रहा है वो सी के अंदर क्या फीमेल, ठीक है। तो सी के अंदर जो फीमेल है वो कितने 300। अब देखो भैया मोर लेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 260 आएगा, डिफरेंस ही लिखते हैं। पूछा क्या गया है अब अपने को मोर देन, मोर देन किससे निकलता है कम वाले से निकलता है, तो 300 से निकलेगा मोर देन। एग्जैक्ट तो कुछ आना नहीं है, 3 8 24, ठीक है 2 3 6 18, 86.66%। ऑप्शन ए आंसर हो जाए, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चले गए। ये डेटा यहाँ से अगर किसी बच्चे को डेटा सुलझाना आ गया ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है बेसिकली, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है, यहाँ पर p की वैल्यू तो अपने को निकलवा दी उसने 15, तो p की वैल्यू 15 है तो अपने पास मेल की वैल्यू है, मेल की वैल्यू 15 है यानी कि इस रेशियो की वैल्यू है अपने पास में, तो इसकी भी निकल जाएगी फीमेल की, और टोटल जो होगा ना उसकी भी निकल जाएगी, टोटल एडल्ट आ जाएंगे। टोटल एडल्ट आ गए तो अपने पास में ये एडल्ट प्लस चिल्ड्रन है,
इसमें से माइनस कर दूंगा एडल्ट तो चिल्ड्रन भी आ जाएंगे, तो चिल्ड्रन की संख्या भी आ गई, एडल्ट की संख्या भी आ गई, मेल फीमेल की संख्या भी आ गई। वो सारा इस प्रोसेस से निकल रहा है। अब जिसका जो पूछे निकालना आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल विजिटेड पार्क डी टू टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क सी। अब देखो इसमें बहुत सारी वैल्यू अपन निकाल भी चुके हैं, ठीक है। एंड डी टुगेदर इन ए वीक। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल विजिटेड इन पार्क डी। डी में कितनी फीमेल विजिटेड होंगी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, नहीं निकाला था, ठीक है। डी में कितनी फीमेल विजिट करेंगे, सबसे पहले तो ये फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल विजिटेड पार्क डी, ठीक है। तो 480 है, ये 225 आएगा, ठीक है ना। 225 में ये 5 कितने से मल्टीप्लाई हो, 45 से, ठीक है। तो फीमेल कितनी आएगी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला, ठीक है। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा, 120 प्लस 15 135 हो गया। अरे 135 हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या किया, यहां से बस ये फीमेल निकाला है मैंने, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, फीमेल। फाइंड द रेशियो टोटल फीमेल विजिटेड पार्क डी टू टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क सी एंड डी टुगेदर। अब देखो टोटल चिल्ड्रन के कितने आएंगे सी एंड डी टुगेदर, अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था देखो, ठीक है। यहां से क्या निकाल लिया था, टोटल 360 निकाला था ना, ये देखो 8 रेशियो की वैल्यू पर ने क्या निकाल ली थी, 8 चौक 32 और 40 360। ये एडल्ट आ गए थे कि नहीं आ गए थे। अब ये वैल्यू अपने को पेपर पे ध्यान से लिखनी है, ये एडल्ट आ गए थे इसके अंदर सारे मेल फीमेल। तो बचे हुए 220 क्या आए थे, इसमें चिल्ड्रन आए थे कि नहीं आए थे, 220 नहीं 120, ठीक है। 120 चिल्ड्रन आए थे कि नहीं आए थे, 120 देखो निकाला था मैंने। टोटल फीमेल विजिटेड 400 मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क डी। तो पार्क डी के टोटल चिल्ड्रन अपने 120 निकाले थे कि नहीं निकाले, तो निकाला हुआ है अपना डेटा, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे आप लोग पेपर में तो अपने को पता रहेगा। तो अगर वैसे भी निकालना चाहिए तो कितना आना है, 120 आना है। तो यहाँ देखो निकालना चाहो तो मैं बता दूं फिर से, 45 आ गया एक रेशियो की वैल्यू, तो 8 की कितना आएगा 320, 320 नहीं 8 चौक 32 और 40 360 आएगा। इसमें से 360 एडल्ट है तो 120 कितने होंगे चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो 35 कैसे लिखा रहे मैंने, फाइंड द रेशियो टोटल फीमेल, अच्छा फीमेल निकालना था अपने को, तो मैंने बच्चे नहीं निकाले, ठीक है। अब चिल्ड्रन विजिटेड पार्क सी एंड डी टुगेदर, तो डी का तो 120 निकाल दिया मैंने, प्लस सी का निकालना है। सी में कितने चिल्ड्रन थे निकाला था कि पीछे कहीं, सी का डेटा कहीं सोल्व किया है, लग तो रहा था कहीं किया था सोल्व, हाँ। सी का डेटा देखो क्या था, इफ द टोटल फीमेल विजिट पार्क यार्ड 255 मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क सी, ठीक है। पार्क सी में जो टोटल चिल्ड्रन विजिटेड है, तो पार्क सी का देखो टोटल चिल्ड्रन विजिटेड निकाला था, उससे 255 ज्यादा है। 255 किस में जोड़ा था अपन ने, ठीक है, इसमें जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, 225 में 255 जोड़ा था, तभी तो आया था 480। 225 क्या था, चिल्ड्रन था कि नहीं था, तो चिल्ड्रन अपन ने निकाला हुआ है 225, तो निकाला हुआ डेटा फिर से पूछ रहा है 225, फिर से एक बार निकाल के देख लेते, नहीं गलत डाटा तो नहीं देख लिया, निकालना तो निकाल सकते हो, लेकिन एक बार निकाल दिया ना उसको लिखते जाओ कि ऐसे ऐसे निकाले, या फिर सारा एक साथ निकाल दो, तो फिर अपने आप पता लग जाएगा कि चारों के चिल्ड्रन एक बार में निकाल दो, तो कहीं भी यूज में आए वहीं पे यूज में ले लिया। तो पूरा टेबल सोल्व करना आना चाहिए, कहां से क्या डेटा निकलेगा, फिर निकालते रहो करते रहो, 2 बार करना है 2 बार करो, या फिर एक बार में निकाल के सारा, किसी को लिख के आसान लगता है तो वैसे जैसे आपकी मर्जी है वैसे करो, लेकिन डेटा निकालना आना चाहिए। और कहीं पे अगर मान लो, सबसे बेस्ट चीज तो है कहीं पे डेटा निकाला, जैसे चिल्ड्रन का निकालो वहां लिख दो ए में चिल्ड्रन, बी में चिल्ड्रन, ए सी लिख दो नीचे छोटा सा, तो चिल्ड्रन का पता लग जाएगा। फिर क्या पेपर से देखो, अच्छा ए सी की वैल्यू निकाली हुई थी सीधी लिख दी, यहाँ काम नहीं दो, तो पेपर में अच्छे से लिखोगे सही से समझ में आ जाएगा चीजें। फिर से मैं एक बार निकाल के बताता हूँ, देखो भैया 45 पी है, सी में चिल्ड्रन निकाल लेना अपने को, तो ये 675 आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी देखो इसमें 135 अपन ने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना, किसकी निकाली थी, पार्क डी में निकाली थी, सी में नहीं निकाली है पेपर। ये जो वैल्यू है इस 9 से है, 9 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 75, ठीक है। अब टोटल एडल्ट कितने आएंगे 13, 13 को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 750 प्लस 225 निकाला था कि नहीं निकाला था, 925, 750 प्लस 225 यानी 975, ये 975 क्या आया, 975 एडल्ट आ गए मेल फीमेल जोड़ के। अब भाई सी के टोटल में से 275 माइनस कर दो, 225, बताओ 225 चिल्ड्रन है कि नहीं, लेकिन ये सब अपन ने निकाला हुआ था पहले से ही,
तो ये करने की दोबारा जरूरत नहीं थी, पीछे क्वेश्चन में ही सोल्व करा लिया था अपने से। यहाँ तो बस लिख के जोड़ बाकी करके रेशियो ही निकालना था। तो देखो वही निकालते, तो ये 345 हो जाएगा एक तरीके से। काट दो भैया, 15 से कटेगा क्या, 15 नीम 135, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 9:23, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ज्यादा ही एग्जैक्ट करके बता दिया मैंने, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया सर, 3 3 4 4 मुझे कई बार लगता है कि शायद किसी को नहीं समझ में आ रही होगी छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग स्पीड में देख लिया करो, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल विजिटेड पार्क सी एंड डी टुगेदर। ठीक है, सी और डी के अंदर टुगेदर मेल जो है ना उनका, एंड टोटल फीमेल विजिटेड इन सेम पार्क्स, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां मेल बोल रहे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल विजिटेड पार्क सी एंड डी टुगेदर एंड टोटल फीमेल विजिटेड सेम पार्क। अब ध्यान देना एक बार, दोनों के अंदर एक थोड़ा दिमाग लगाइए और इजी बनवा रहा हूं इसको। दोनों के अंदर मुझे बताओ मेल की संख्या ज्यादा है कि नहीं है। दोनों मेल जोड़ूंगा, दोनों फीमेल जोड़ूंगा, फिर माइनस करूंगा। इससे बढ़िया पहले के मेल में से फीमेल माइनस कर, दूसरे के मेल में से फीमेल माइनस कर दो। क्यों, दोनों में ही मेल का रेशियो ज्यादा है तो फीमेल तो कम ही होंगी। ठीक है, तो यहां क्या है, देखो ये 45 पी था यानी कि 675 था। एक रेशियो की वैल्यू याद है कितनी आई थी, 75 आई थी ना, 9 का भाग देंगे इसके अंदर। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, 75 आई थी ना, 9 का भाग देंगे, 7 नीम 63, 4 9 5 45, 75 आई थी। अब मुझे बताओ, अपने को डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 5, सीधा 5 को 75 से, तो 350 प्लस 35 यानी 385। एक डिफरेंस तो ये हो गया। अब नीचे वाले में निकालेंगे, डी का पूछा है कि 225 था। अब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, कितना आया थी 45, डिफरेंस कितना है 2, 2 रेशियो कितना होगा 90, एक रेशियो 45, 2 रेशियो कितना 90, ये जोड़ना है अपने, ये आ जाएगा 475। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई क्या रे, ऑप्शन कैसे नहीं मैच हो रहा। कुछ एक बार देखते हैं दोबारा से, डिफरेंस कितना 5, 5 7 35, 350 प्लस 25, 375 ही तो होगा ये, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 375 प्लस 90 कितना हो जाएगा, एक रे यार क्या कर रहा हूँ फिर से, एक बार हाथ इधर उधर हुआ और फिर होता ही चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से 25 निकाल दो इधर, तो कितना बचेगा, 65 बचेगा ना, तो 465 हो जाएगा, 465 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा बेहतर होता है कि अपन सारा डेटा एक साथ निकाल लेते हैं उसके बाद में करें, तो वो ज़्यादा मजा आता है उसमें, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको पिछली बार भी था, यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ, इसका सब लोग कमेंट करेंगे ऑप्शन, ये कमेंट करने वाला होमवर्क है, ये क्लास में डिस्कस नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये आप लोग कमेंट्स में ही डिस्कस करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे, मुझे सीधा देखते हैं कि भाई निकालना आता है कि नहीं आता है। अब देखो टेबल डी यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। टेबल डी में आपने क्या सीखा लास्ट 2 क्लासेस में कि भैया ये टेबल का आपस में डेटा कैसे लिंक होता है, डेटा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज और ये जो नोट दिया होता है उससे कैसे मदद लेते हैं, डेटा को कैसे समझते हैं, सारी चीज़ें सीख ली। अब मैं आपको एक चीज़ की एश्योरेंस देना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन किए ना ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन बार ग्राफ में आएंगे, पाई चार्ट में आएंगे, आपके इसमें लाइन ग्राफ में आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा। बस क्या होगा उसके अंदर, डेटा टेबल की जगह ग्राफ्स में दे दिया जाएगा, और टेबल से इजी ग्राफ ही आएगा अगर सिंगल ग्राफ बार लाइन ही आएगा तो। टेबल में तो 2 3 कॉलम दे देते हैं, बहुत सारा डाटा हो जाता है, लाइन ग्राफ में क्या दोगे, 2 3 लाइन दे दोगे बस। ठीक है, तो अब आपको रियल होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको नीचे पीडीएफ डाउनलोड करके आपको देखना है। देखो कितना साफ सुथरा ग्राफ बनवा के लाया हूँ, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, एकदम लाइनें साफ दिख रही होंगी, पतली वाली लाइनें जनरली दिखती नहीं है क्लास के अंदर, इस बार मैं इस तरीके से बनवा के ले रहा हूँ कि ये पतली वाली लाइनें भी दिखेंगी आपको, तो डेटा निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 10 क्वेश्चन, एक बार ग्राफ, एक लाइन ग्राफ, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग सोल्व करके आएंगे। ठीक है जी, तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नीचे पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मनीष आ जा रे।